दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया है सरकार के द्वारा, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। लेकिन दुखद घटना जिस तरीके से आज प्रयागराज महाकुंभ से आई है कि लोगों के हताहत की खबरें आई है। ऐसा सुनने में आया है कुछ लोग मारे भी गए हैं, कुछ लोगों की जान गई है, कुछ लोग जो है घायल अवस्था में पाए गए हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या समस्या थी, आखिर ऐसा कारण क्या हुआ कि जो इतनी संख्या में लोग मारे गए या इतनी जनसंख्या में लोग हताहत हुए, घायल हुए। तो हम इसी मुद्दों पर बात करेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने अब की बार महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की थी, जिस तरीके से उसकी ब्रांडिंग की गई, और इसके बावजूद अगर लोगों की जान गई है, लोग हताहत हुए हैं, लोगों का परिवार छूटा है, तो आखिर कमी क्या रह गई और आखिर इस तरीके से समस्या क्या हुई कि जिस तरीके से लोगों की जानी गई है। तो इस पर मैं खुलकर बात करूंगा आज। और जिस तरीके से इस नाकामी को, इस असफलता को हमारी गोदी मीडिया इसको छुपाने का प्रयास कर रही है, सरकार के हाँ में हाँ मिलाने का प्रयास कर रही है, इससे मैं काफी ज्यादा स्तब्ध हूँ। और सच क्या है, मैं उसी मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता तो हम नहीं कह सकते कि महाकुंभ में नहाने के लिए जा रही है, लेकिन जो भी लोग जा रहे हैं, पर डे लाखों लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, धूप दीप अगरबत्ती कर रहे हैं, भगवान में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो उनको एक वीआईपी कल्चर, जिस तरीके से वीआईपी कल्चर के लिए वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जैसे अमित शाह भी गए थे 2 दिन पहले, आपने देखा अमित शाह जी के साथ, हमारे आपकी स्क्रीन पर देखिए कि अमित शाह जी जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं और वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों लोग मिलकर महाकुंभ में स्नान किए। अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे इतनी जनसंख्या में लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उनके साथ आप किस तरीके से प्रशासन लापरवाही कर रहा है, हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है पूरी तरीके से नदी में स्नान कर रहे हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सुनने में आया जिस तरीके से लोगों की जान गई है, उसमें कारण क्या था कि मौनी अमावस्या, आज मौनी अमावस्या है। आज वैसे भी ज्यादा भीड़ होने की संभावना थी और हुआ भी वही। तो मौनी अमावस्या के पूर्व संध्या के पश्चात, यानी रात 2 बजे, कल रात 2 बजे जो है इतनी भीड़ पहुंच गई, लाखों की संख्या में वहां पर लोग गए। और उस भीड़ में प्रशासन पूरी तरीके से असफल थी। प्रशासन पूरी तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने में असफल पाई गई और हादसे पे हादसा होता गया। पहले हादसा ये हुआ कि इतनी ज्यादा जो है भीड़ पहुंची प्रयागराज में और लोग जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और उसी में अफवाहें पहुंची, अफवाहें फैली। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वहां पे जो है नागा साधुओं का जो है एक रेला स्नान करने के लिए घुस रहा था, तो लोग इसलिए जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। अफवाह फैल गई, नागा साधु जो है आ रहे हैं स्नान करने के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि ये बातें झूठी है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले वो दृश्य दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मौनी अमावस्या के पूर्व संध्या, यानी एक दिन पश्चात, एक रात पश्चात, रात के 2 बजे किस तरीके से इतनी जनसंख्या में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं नहाने के लिए, आस्था, भगवान में आस्था। इस तरीके से आप सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से IANS की खबरें हैं और इस वीडियो को आप देखिए आपके स्क्रीन पर। मतलब इतनी भीड़ कि आप सरसों फेंक दीजिए तो वो नीचे नहीं गिरेगा। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर किस तरीके से इतनी जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए कि भीड़, ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, इस भीड़ को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें शासन और प्रशासन पूरी तरीके से, कोई भी कितनी भी चाक चौबंद व्यवस्था होती, फिर भी इतनी जनसंख्या में, लाखों जनसंख्या, जहां पे 10-20 लाख 50 लाख जनसंख्या एक ही रात में एकत्रित हो जाए एक ही स्थान पर, वहां पे प्रशासन पूरी तरीके से असफल होगा ही होगा। आप कितनी भी व्यवस्था अच्छी कर ले, लेकिन फिर भी विशेष दिन पे या जब वीआईपी कल्चर के लोग आते हैं, तो इस दिन शासन प्रशासन को पूरी तरीके से इस दिन जो है काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी चाहिए थी, क्योंकि शासन प्रशासन को ये मालूम होना चाहिए था
कि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन जनसंख्या काफी ज्यादा एकत्रित होगी, और जब जनसंख्या ज्यादा एकत्रित होगी तो उसमें जो है चीजें जो है बदलेगी, या हो सकता है कोई भी दुर्घटना घटित होने की संभावना। उनको पहले से ही अपने आप को सचेतना चाहिए था, अपने आप को जानना चाहिए था कि जनसंख्या ज्यादा आएगी, अगर हम चाक चौबंद व्यवस्था नहीं करेंगे तो जो है परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इस चीज का संज्ञान जो है शासन प्रशासन को लेना चाहिए था। हालांकि जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं कि रात के 2 बजे किस तरीके से 27 सेकंड का वीडियो है, आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से रात में पूरी तरीके से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और किस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए, रात के 2-1:30 बजे का ये वीडियो है आपकी स्क्रीन पर। निकलवाए बोर्ड को, निकास मार्ग पे पूरा ध्यान रखें। जो स्नानार्थी स्नान कर चुके हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालते रहे। निकास मार्ग पे स्नानार्थियों को सुरक्षित निकालते रहे बाहर की ओर। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को भी देखा, इससे इस दोनों वीडियो को देखने के बाद ये चीजें कंफर्म हो गई कि जनसंख्या काफी ज्यादा थी और रात में इतनी जनसंख्या को काबू करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग वाली बातें थी। हालांकि शासन प्रशासन जिस तरीके से अपनी जो है उपस्थिति दिए हैं और जिस तरीके से घटना घटित हुई है, अब इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि प्रयागराज जहाँ पे महाकुंभ चल रहा है, जहाँ पे लोग स्नान करने जा रहे हैं, वहां पे पूरी तरीके से 30 पैंटून पुल बनाए गए थे। 30 पैंटून पुलों में मात्र 2 पुल खोले गए थे, यानी 2 रास्ते खोले गए थे, 2 गेट पूरी तरीके से खोले थे और 28 का 28 बंद थे, ऐसा समाचारों के मुताबिक जो निकल के आया है। तो 30 पैंटून पुलों में से मात्र 2 चालू थे और सभी को बंद कर दिया गया। अब अफवाहें कैसे फैली, कौन फैलाया, इस तो बात की बात है। जब अफवाहें फैली तो उसमें लोग भगदड़ मचाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते, उनको कहीं से निकलने की कोई जगह थी ही नहीं। जबकि अगर 30 पैंटून पुल चालू होते तो लोग जिधर पाते उधर भागते और लोगों को हो सकते थे कि इसमें हताहत ना होते, या पूरी तरीके से वो हो सकता था थोड़ी बहुत अगर चोटें लगती तो उतना तक मानना था कि उतना हो सकता है। लेकिन अगर आप 30 रास्तों में से 28 बंद कर दे, मात्र 2 ही चालू हो, तो आप लोगों को आने जाने की कोई मतलब आने जाने का रास्ता सिर्फ 2 ही थे और उसी से लोग आते जाते थे और जनसंख्या इतनी ज्यादा थी कि जो जिस तरीके से भाग पाया भागा और उसमें लोग हताहत हुए, कई लोगों की जाने गई। लेकिन सबसे पहले इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और लोग वहां पे जो चश्मदीद थे वो बताए, और आपकी स्क्रीन पर थे वो चीजें जो चश्मदीदों ने बताया, आपकी स्क्रीन पर आप भी पढ़ते चलिए कि आखिर ये घटनाएं घटी कैसे। और सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से लोग छत बिछत अवस्था में पाए गए, कई लोग मरे पाए गए, जैसे 10-15 जो भी मरे हैं, और कुछ लोग जो है घायल अवस्था में पाए गए। उनकी जो शारीरिक स्थिति थी आप देखेंगे तो काफी महिलाएं थी, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मैं आपको उन लोगों की बातें सुनाऊंगा, लेकिन आप लोग पूरी ये वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जब ये घटना घटी, लोग जो है घायल अवस्था में पाए गए, तो आपके स्क्रीन पर देखिए तो उनको किस तरीके से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें दिख रही है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, इधर देखिए, जैसे कूड़े का ढेर होता है, मैदान में कूड़े का ढेर होता है, लोग वैसे बिखरे हुए पड़े हैं, लोग देख रहे हैं और इस तरीके की जो है चीजें सामने निकल के आई है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ की चश्मदीद लोगों ने जो काफी मीडिया एजेंसियों से बात किया और बताया अपनी अपनी बातें, तो शासन प्रशासन की जो फेलियर है, जो असफलता है, आप उस पर बात कर सकते हैं। तो चश्मदीदों ने क्या बताया आपके स्क्रीन पर, समाचार एजेंसी INS के साथ बातचीत में भगदड़ में घिर रही एक महिला ने दावा किया है कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से अपील की कि उन्हें बचाएं, लेकिन प्रशासन से उन्हें कोई बचाने नहीं आया। वहीं एक अन्य महिला ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि भागदड़ की घटना तुरंत हुई है और आने जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बताया कि प्रशासन से उन्होंने मदद की अपील की थी, लेकिन प्रशासन से जुड़े लोग हंस रहे थे। वहीं आगे लिखता है
कि वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर से आए एक अन्य शख्स ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि वहां ना तो पुलिस व्यवस्था थी और ना ही कोई मदद के लिए आगे आया और कई लोग घायल हुए हैं। उस शख्स ने बताया कि उनकी मां का पता नहीं है वो जीवित है या नहीं। तो ये चश्मदीदों ने बताया है तमाम मीडिया एजेंसियों से बात करके। अब मैं आपको जो वहां पे गए थे नहाने के लिए, जो स्नान करने के लिए, जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए, उन्होंने क्या बताया और किस तरीके से प्रशासन की फेलियरनेस को उन्होंने उजागर किया है, आपके स्क्रीन पर एक एक दोस्तों इतनी सारी चीजें कंफर्म होने के बाद अब मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि आखिर मौनी अमावस्या के दिन इतनी जनसंख्या में लोग पहुंच रहे थे, शासन प्रशासन को सबको इस चीज का अंदाजा था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से नाकामियां सामने आई हैं, लोगों के साथ अव्यवस्थाएं की गई। अब मेरा मानना है कि मैं प्रयागराज में रहा हूं और प्रयागराज की अगर माने तो जैसे कि इतने श्रद्धालु लाखों की जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो जरूरी ये नहीं था कि सभी श्रद्धालु आप संगम में पहुंचे वहां पे ही स्नान हो। उनको फाफा मऊ तक ही रोक देना चाहिए। फाफा मऊ से लेकर संगम तक जो है इतनी घाटें बनानी चाहिए थी कि लोग फाफा मऊ से नहाना चालू करते और वहीं से लोग जो है नहा के अपना वापस चले जाते। लेकिन इसके लिए कोई सुचारू रूप से कोई एक मतलब अच्छे तरीके से कोई एक विजन तैयार नहीं किया गया, एक रास्ता नहीं तैयार किया गया। लोग जिधर पाते गए, जहां उनको समझ में आया वहीं पर उन्होंने नहाने का प्रयास किया। भीड़ पेलमपेल थी और काफी ज्यादा जनसंख्या में थी। वहीं पे एक श्रद्धालु किस तरीके से शासन प्रशासन के ऊपर वो उंगली उठा रहा है और किस तरीके से उनकी असफलताओं को उजागर कर रहा है, आप खुद देखकर इसकी बातों को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर महाकुंभ प्रयागराज में किस तरीके से शासन प्रशासन की या सरकार की जो प्रयोजन था, जो उनका जो है किस तरीके से उनका जो भी बेहतर प्रयास किया गया या नहीं किया गया, उस चीजों को इस शख्स ने बताया है। और आप देखिए, आपके स्क्रीन पर इस शख्स को सुनिए, आपको सारी चीजें कंफर्म होगी। इसके बाद में और कई सारी चीजें हैं और उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुंचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि ये यहाँ पर आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहां से वहां वापस हो जाते। लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुंचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुंच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या एसपी है या डीआईजी है जो इसको देख रहा है, या आईजी है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया और जो पागल हो गए हम यहाँ पे थके, हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है बैठी हुई, मेरे को उससे कोई लेना देना, वीआईपी से कोई लेना देना, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से कि वहाँ पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया, वहाँ पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बंद कर दी गई कि भाई आप लोग यहाँ से नहीं आगे जाइए। हमारी ऐसी तैसी हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है यहाँ की? देखिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? हमें पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है आपका? पार्थराज भट्ट, अहमदाबाद गुजरात। बात ये है सर, हमें प्रशासन में मतलब कि पुलिस आर्मी से कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सामने से जो कॉल आ रहा है वो प्रोटोकॉल कर रहे हैं। बात ये है, ये संगम पे सब चल रहे हैं सर। अब बूढ़े बच्चे हैं, लगेज है साथ में, आप समझिए वो पुल बंद किया, वहां से हमें यहाँ भेजा, फिर ये प्रोटोकॉल इन लोगों को है, इन्होंने बंद कर दिया, फिर बोले आगे जाओ। अब बात बताओ, ये पूरे पुल बंद किए है। 13 नंबर से मैं इधर आया, ठीक है, अब 13 नंबर को 1 वे कर दिया, वापस नहीं जाने दे रहे। मतलब कि ये इस तरफ जो आ गए वो उस तरफ जा नहीं सकता। हमारे कुछ लोग वहाँ पे है, लगेज वहाँ पे है, गाड़ी वहाँ पे है, तो ये सारे ब्रिज बंद करने के। अब कुछ ब्रिज पे ये बताया कि अंडर
12 समझिए सर, ये कंक्रीट रोड को कह रहे जाने के लिए आप यहाँ से आगे सुनिए एक मिनट जिस तरीके से 30 पेंटून पुल को निर्माण किया गया था, उनमें मात्र 2 ही क्यों खोला गया और 28 बंद क्यों किए गए, और यही से जो है सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। ये कंफर्म है और लोग लाख भले ही जो है इस कमियों को छुपाएं, लेकिन अब तो जो होना था हुआ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रद्धालु हताहत हुए हैं उनको मेरी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है, और जो भी घायल अवस्था में पाए गए हैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ठीक होकर जो है अपने घर आए। लेकिन किस तरीके से पुलों को लेकर जो भी पेंटून पुल बनाए गए थे उनको लेकर ये महिला किस तरीके से, आपके स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि महिला किस तरीके से काफी गुस्से में और काफी रोष में जो है वो चीजों को बयां कर रही है। आपके स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर इस महिला का वक्तव्य। ओपन किया गया 13 नंबर से आने के लिए, जाने के लिए वो भी नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये थी जब ये भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के पश्चात जो है लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। तो जहां पाया जिधर पाया वो भागने का प्रयास किया। कुछ लोगों के पैर टूटे, हाथ टूटे, कई औरतों के, कई लेडीजों के जो है पूरी तरीके से वो निर्वस्त्र हो गई, उनके बदन पे कपड़े नहीं थे। और इसमें कई श्रद्धालु ऐसे मतलब वीडियो के माध्यम से आया है कि उनकी जो है माँ नहीं है, माँ खो गई या बहन खो गई या परिवार के कई सदस्य छूट गए। तो इन सब के बीच में वो पूरी तरीके से आप देखिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के या तमाम प्रदेशों के लोग आए हैं और किस तरीके से अपनी समस्याओं को, और जो जिस तरीके से वहाँ पे समस्या थी महाकुंभ प्रयागराज में, उसको लेकर इस व्यक्ति का क्या कहना है आप खुद ही समझिए और खुद ही देखने का प्रयास करिए। और इसको, इस वीडियो को देखने के बाद ये आंकड़ा लगाइए कि आखिर में वाकई ऐसा ही हुआ था या इससे इतर कुछ था। ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आप खुद बताइए। इसमें मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करनी है, बस आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से अपने दर्द को बयां कर रहा है। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। दिया बोला, बोल के गया। जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके मेरे सामने पुलिस वाले बोला नंगी हुई तो पूछो क्या हो इनके गया? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाए। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नाला साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर तो क्या गया हो उससे। अभी हम हमारा मेरे सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। हाँ। क्या कह रहे थे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। पुलिस नहीं था, योगी जी का संभाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके भगा रहे हैं। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो योगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, मैं इसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। दोस्तों, ये सब चीजें देखने के बाद आपको एक स्पष्ट चीजें तो मालूम हो गई कि आखिर कमी कहाँ पे थी और हुआ कैसे यह हादसा।
मैं एक आंकड़ा अपने चैनल के माध्यम से मैं खुद नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं कि इतने लोग मरे हैं या इतने लोग घायल हुए हैं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए अगर कोई एक व्यक्ति का जान गया है तो वो काफी ज्यादा हताहत मुझे कर सकती है। मैं इस आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो घटना घटी इसके पहले जो है वहाँ के प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जो हैं उनका, जैसे विजय विश्वास पंत, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जो है खुद रात के 1:30 बजे जो है 12-1 बजे 1:30 बजे जो भी समय रहा, रात में ही उन्होंने एक लोगों को सचेत कर रहे थे कि आप जैसे काफी लोग, पहली बात तो ये जैसे लोग श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो उनको जो है 15-20 किलोमीटर दूर हुई उनकी गाड़ियों को रोक दिया जाता था। वहां से वो पैदल जो है जाते हुए तीर्थराज प्रयाग में जाकर जो है संगम में जाकर वो अपना स्नान करते थे। तो 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर हुई उनको स्नान करने का सौभाग्य मिलता था, ये चीजें थी। लेकिन इसके बावजूद कई श्रद्धालु जो है रात का समय है और वहां पहुंचे तो रात का समय है, जाहिर सी बात है लोगों को नींदें आंखें लग जाती है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। तो वहीं पे पुलिस कमिश्नर जो है विजय विश्वास पंत जी ने ये चीजें कहा। उन्होंने अनाउंस के माध्यम से लोगों को सचेत कर रहे थे कि आप लोग सोए ना, आप लोग जाए स्नान करें और स्नान करके वहां यहाँ से निकलने का प्रयास करें। उनको ये चीजें वो पहले ही सचेत करते थे कि इस हादसे के पहले कि यहाँ पे जो है भगदड़ मच सकती है और जो है हादसा हो सकता है, इसलिए आप लोग सोए ना, आप लोग प्रेम से जो है जाएं स्नान करें और इस संगम नगरी को यहाँ से छोड़ने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, सच्चाई है। और उनको जनसंख्या ज्यादा थी तो उनका एक मौलिक कर्तव्य था कि वो लोगों को सचेत करते और लोगों को यहाँ से सकुशल बाहर निकालने का प्रयास करते, जो कि एक अधिकारी को करना चाहिए। उन्होंने बाखूबी से इस चीज को समझाया। आप देखिए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज का ये वीडियो आपके स्क्रीन पर। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं। आपके स्क्रीन पर दैनिक जागरण लिखता है कि महाकुंभ में भगदड़, 17 की मौत, कई घायल। ये दैनिक जागरण का आंकड़ा है, लेकिन कई हमारे वहाँ पे रहने वाले हैं तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा नहीं 17 लोग तो नहीं है, ये सिर्फ दैनिक जागरण का आंकड़ा है। मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, वो 25-30 लोग बता रहे हैं। लेकिन अब इसमें तो कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम है। अगर मैं 17 लोगों की मौत की बात करूं तो इसमें भी काफी ज्यादा जो है काफी ज्यादा चीजें हताहत करने वाली है। इसमें एक लाइन नीचे लिखी है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मौनी अमावस्या पर मेला क्षेत्र में उमड़ी भारी भीड़, संगम तट के पास दर्दनाक हादसा, कई अभी भी दबे हैं। तो इस चीजें निकल के सामने आई है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अब यहाँ पे चीजें सामान्य है, स्थितियां सामान्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कई चीजों को संभाला है अच्छे से, पूरी तरीके से शासन प्रशासन के साथ लगे हुए हैं कदम से कदम लगाकर। लेकिन हादसा तो हो ही गया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।